दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मेरी है आज कि अगर आपको प्यार हो गया है किसी से और प्यार में आप शादी दोनों लोग करना चाहते हैं रिलेशन में आके, और आपके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुसाइड करना है। अगर आप बहुत सीरियस है, दोनों लड़का और लड़की, और शादी करना ही चाहते हैं और दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी मिलती है, तो आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें पेरेंट्स मेरे से ये द्वेष ना रखें कि मैं उनको भड़का रहा हूँ बच्चों को, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पेरेंट्स के लिए बात है कि अगर उनका लड़का या लड़की दोनों सुसाइड कर लेते हैं तो वो कितनी दुख की बात है आपके लिए, क्योंकि जिसको आपने पाल पोस के इतना बड़ा किया वही आपके जीवन से चला जाए, आपका पुत्र या पुत्री, तो कितना दुख होता है। शायद कोई पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं होंगे वही समझ पाते हैं। तो आज एक मार्मिक कहानी जो दिल को छू लेगी वो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। कहाँ की कहानी है, क्या है मामला, ये बताता हूँ आपको। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। दोस्तों, कहानी है झांसी के मऊरानी कोतवाली क्षेत्र की, यानी कि टीकमगढ़ का एरिया है ये पड़ता, वहां की कहानी है। लड़का है राहुल अहिरवार और लड़की है मनीषा अहिरवार। दोनों करीब 19-20 साल के थे जब इनकी एक जगह मुलाकात हुई, जहां पे दोनों शादी में गए हुए थे। शादी में इनकी मुलाकात हुई, नई जवानी, एकदम जवान थे ये। मुलाकात हुई तो दोनों को आंखों ही आंखों में ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। अब दिल दे बैठे तो मोबाइल नंबर शेयर करना और ये सारी चीजें जानते हैं आप, इंटरनेट का जमाना है, कोई भी किसी को कहीं पे भी ढूंढ सकता है, कहीं पे भी बात कर सकता है। वीडियो कॉल जैसा जमाना है, वीडियो कॉल भी हो जाती है। दोनों ने नंबर शेयर किया और घर चले गए। घर जाते ही रात में जो है व्हाट्सएप पे चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये दोस्ती और गहराती जाती है और एक दिन दोनों को प्यार हो जाता है। और दोनों के इस कदर प्यार हुआ कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, दोनों साथ रहना चाहते थे। ये प्यार इनका करीब 3-4 साल चला। उसके बाद दोनों ने तय किया कि दोनों शादी करेंगे। दोनों की जात बिरादरी भी एक थी, क्योंकि भारत में जात बिरादरी का मैटर बहुत फंस जाता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं था। दोनों एक ही बिरादरी के थे, मिलते जुलते रहे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना जो है अब हम लोग जो एक शारीरिक भूख है, एक शारीरिक नीड है, उसको पूरा किया जाए। और दोनों ने जिस्मानी ताल्लुकात भी स्थापित किए, और ये अक्सर ये लोग करते थे। अब इनके रिलेशन को 2-3 साल बीत गए थे। दोनों एक दूसरे को बाखूबी समझते थे कि राहुल का नेचर कैसा है और मनीषा समझती थी, और राहुल समझता था कि मनीषा का नेचर कैसा है। और वे दोनों एक दूसरे को भली बात ही जान चुके थे कि दोनों अगर शादी करते हैं तो जीवन बहुत अच्छा खुशमय होगा उनका, और आगे जाके वो अपने जीवन यापन अच्छे से करेंगे, और दोनों पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। ये सपने बुन रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि इन सपनों पे जो है किसी का नजर या किसी का ग्रहण लगने वाला है। बात है बुधवार यानी कि 4 दिसंबर की। ये दोनों टीकमगढ़ में एक होटल में जाते हैं और करीब 2 घंटे के लिए कमरा बुक करते हैं। कमरा बुक करते हैं क्योंकि अब जो है एक होटल है जहां पे, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वहां पे वो होटल का टाइटल ही है कपल फ्रेंडली होटल। तो 2 एडल्ट कपल यानी कि जो वयस्क हो चुके हैं वो दोनों जाकर अपना कमरा ले सकते हैं, कुछ टाइम के लिए अपना अच्छे पल बिता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और जो भी एक होता है एक लड़का और लड़की के बीच में वो कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। तो हर जगह पे ऐसे होटल है। तो इन्होंने भी टीकमगढ़ के इस एरिया में जाके ये होटल लिया 4 दिसंबर को, बुधवार को। और होटल वाले से बोला कि 2 घंटे के लिए इनको होटल चाहिए, क्योंकि वो होटल ऐसा है कि वो आर्ली भी मिल जाता है। आप इंटरनेट पे चेक कर लेंगे, आर्ली होटल्स, आवर्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से भी आपको होटल मिल जाएंगे। तो जब ये दोनों होटल ले लेते हैं और उसमें रहते हैं जाकर, लेकिन 2 घंटे की एवज में अब 4 घंटे हो चुके थे। होटल का जो मैनेजर था उसको था कि भाई अब चेकआउट का टाइम हो चुका है, लेकिन लड़का लड़की चेकआउट नहीं किए हैं। वो थोड़ा घबराता है और जाकर देखना चाहता है, खटखटाता है, लेकिन कोई अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसको। उसका शक जो है अब गहराने लग जाता है कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं होगी। अब होटल में कहीं भी देखे तो कोई ना कोई खिड़की या जाली या कोई भी ऐसा होल जिसमें आप
एयर को पास कर रहे हैं, एग्जॉस्ट वगैरह लगा हो, ऐसा कुछ रहता है कहीं भी। तो उन्होंने एक बड़ी मशक्कत के साथ मेज लगाया और एक उस पे कुर्सी रखी और चढ़ के देखा, तो अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। एक लड़का और लड़की, कंबल जो ओढ़ने के लिए दिया था उसको फाड़कर उसकी रस्सी बनाई हुई थी और दोनों ने वो फांसी पर झूल रहे थे और शायद अब वो जिंदा नहीं थे। होटल ने तुरंत आनन फानन में पुलिस को सूचित किया और पुलिस आई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और दोनों का लाश को बरामद किया, क्योंकि वो अब लाश ही कही जाएगी। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो वजह सामने आई कि दम घुटने से मौत हुई है। जब आप फांसी पे लटक जाते हैं, अपने आप को लटका लेते हैं, तो मरने का चांसेस 100% होता है, बचने का चांसेस 0% होते हैं। दोनों की मौत हो चुकी थी। जब तफ्तीश की गई, डॉक्यूमेंट खंगाले गए, तो पता चला कि जो लड़की है मनीषा अहिरवार, मऊ रानी थाना क्षेत्र के स्यावरी जगह वहां की रहने वाली थी, और लड़का जो है टीकमगढ़ का ही रहने वाला था, राहुल अहिरवार। अब दोनों इस दुनिया में नहीं थे। पेरेंट्स से बात की गई तो कहानी अंदर पता ये चली कि दोनों के परिवार वाले जो है इनके प्यार करने से खुश नहीं थे, और उन्होंने जो है लड़की की शादी के लिए लड़का कहीं और देखना शुरू कर दिया था, और वो राहुल से लड़की की शादी नहीं करने वाले। इस दोनों बातों के चलते एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाई और अपनी जान दे दी और इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब सोचने की बात पेरेंट्स के लिए है। मैं अगर ऐसा कुछ बोलता हूं तो शायद कुछ पेरेंट्स को बुरा भी लग जाता है कि हम ऐसी बातों का बढ़ावा देते हैं, लेकिन अगर आपकी जात बिरादरी सेम थी, जो मेन चीज है, अहिरवार वो भी थे, अहिरवार आप भी थे, अगर शादी कर देते तो मेरे ख्याल से ये परेशानी ना आती और वो दोनों आज जिंदा होते। लेकिन अब आपने शादी नहीं की और उसके लिए मना करते रहे, लड़की का रिश्ता अलग देखते रहे, वो राहुल से प्यार करती थी, इसके चलते ही जो है दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी। और आपके जो बच्चे थे जिनको आपने इतने साल पाल पड़ोस के बड़ा किया था, वो आज आपके बीच में नहीं रहे, और इसका दर्द दोनों ही परिवार के माँ और बाप को बाखूबी पता है कि कितनी तकलीफ हुई होगी अपने जिगर के टुकड़े को खोने की। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे एडल्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं वो शादी करना चाहते हैं, तो जरूर इस मामले को गंभीरता से पहले जांच लें। अगर कोई कमी पाई जाती है तो ये कहना बिल्कुल उचित है कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि एक लड़के और लड़की की शादी तो कहीं ना कहीं करनी है। और अगर दोनों सही पाए जाते हैं, सारी चीजें हैं, आगे चल के अच्छा वो साथ रहने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से शादी के लिए मना थोड़ा सा मुझे लगता नहीं करना चाहिए। 21वीं सदी चल रही है, चीजों को समझना चाहिए। अगर आपके बच्चे ही आपके साथ नहीं होंगे तो फिर मेरे ख्याल से आप क्या ही आपके पास रह जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो था जो एक प्रेमी जोड़े ने अपना अंत किया फांसी लगाकर एक होटल के कमरे में। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या है जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर रहे और ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आपको भी सुसाइड करने का मन कर रहा है, ऐसा करा, तो उससे पहले मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से मैं परेशानी से आपको बाहर निकालूं। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।